ये घटना देखिए, अरे कल ही की घटना है। क्या हुआ भैया? ये अपने शहर की अब है। उतर उतर क्या हुआ क्या? उतर तो पहले उतर। तुम ये कैसे कह दी कि मैं पीता हूँ? आपत्ति कैसे हुई? तुम्हारे बाप का नहीं पीता हूँ मैं, अपने मेरे बाप पे मत आना। क्यों क्यों अपने बाप नहीं, को तुम मेरे अब बाप तो को अपने नहीं बाप कह को बुला के तुम मुझे पिटवाओगी? हाँ, पिटवाएंगे। पिटवाओगी? हाँ। क्या पता, मैं तुम्हारे मायके जा रहा हूँ, तुम वहीं पिटवा दो। रहने दो, चलो। मैं मुझे जाना ही नहीं। नहीं तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। मेरी बात तो सुनो। हेलो मैडम, वो कौन था आपको परेशान कर रहा था? रुकिए, मैं पुलिस को फोन करता एक हूँ। मिनट रुकिए, आप जाइए यहाँ से जाइए। अरे कोई मैडम, नहीं, कुछ नहीं है। मैडम वो आपको परेशान कर रहा था। रुकिए, मैं पुलिस को फोन कर देता हूँ। एक मिनट रुकिए, वो मेरा हस्बैंड था, मुझे मेरे माँ के घर जाना था, वो मुझे बीच रास्ते पे छोड़ के चला गया। अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ आपकी माँ के घर तक। आप छोड़ेंगे मुझे मेरी माँ के घर तक? हाँ, मैं छोड़ दूंगा आपको। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। देखिए मैडम, आप जो सोच रही हैं ना, वैसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इस सुनसान रास्ते पे आपको कोई नहीं मिलने वाला है अभी छोड़ने के लिए। चलिए, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपको सही सलामत आपकी माँ के घर तक छोड़ दूंगा। आइए प्लीज़, प्लीज़ विश्वास करिए मेरा। अगर वो आपका पति था तो वो ऐसा क्यों कर रहा था आपके साथ? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पिताजी नहीं थे और उस कारण हम लोग दहेज भी नहीं दे पाए, इसलिए वो मुझे बहुत मारता पीटता है। और सिर्फ यही वजह है? और मेरी 3 लड़कियां हैं और मैं उन्हें यहाँ नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो यहाँ रहेंगी तो उन्हें भी वो प्रताड़ित करेगा, मारे पीटेगा। इसलिए मैंने अपनी बच्चियों को अपनी माँ के घर भेज दिया। ऐसे इंसान नहीं होते, हैवान से भी ज़्यादा बदतर होते हैं। इतना वो आप लोग को परेशान करता है तो आप क्यों रहती हैं फिर साथ में? मेरी मजबूरी है। कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती हैं? वो मुझे बाहर भी नहीं जाने देता, कोई जॉब भी नहीं करने देता। ऐसे नहीं चल पाएगा, आपको जॉब करना पड़ेगा, आपको अपनी बच्चियों के लिए जीना पड़ेगा। मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उसमें एक रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है। अगर आप कहें तो मैं वहाँ बात कर सकता हूँ। तो पक्का है ना, मैं बात कर लूँ? जी बिल्कुल, बात करिए। वैसे आप कुछ खाई भी नहीं होंगी, मेरे पास फ़िलहाल ये चिप्स पड़े हैं, आप खा लीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। आपके मुंह पे कुछ लगा है? कहाँ? यहाँ? नहीं, ये सेट लाइए, मैं कर देती हूँ। नहीं, अरे ना, मैं कर देती हूँ ना। प्लीज वेट करिए, कर देती हूँ मैं। हेलो, देखिए आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। हे माई, तेरे दर पर फकीर आया है, इसे कुछ खाने को दे दे। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, शोहरत दे, तेरी झोलियां भरे माई, कुछ खाने को दे दे। घर पे कोई है नहीं बाबा। माई तू ही कुछ दे दे खाने को। माई देखिए बाबा, आप जाइए। अपने दर से किसी फकीर को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। देखिए बाबा, कह रहे ना आप जाइए। तू कुछ परेशान लगती है। कोई परेशानी नहीं है हमको। तू अपने पति को बुला। यहाँ से क्यों दिमाग खा रहे हैं? माई सुन तो, माई कोई नहीं है घर पे। सुन तो माई, सुन तो ले। अल्लाह तुझ पे रहमत बरसाए। खुदा
बैठ चुपचाप। मेरी बेटी को छोड़ दो। चुपचाप बैठो। चुप। अपनी बच्ची की जान की हिफाजत चाहती हो तो जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मुझे कुछ नहीं करना, चले जाओ यहाँ से। अब्दुल कुछ छोड़ दो। बैठो। तुम जो करोगे, जैसा कहोगे मैं सही करोगे, प्लीज। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुनो, वो गाड़ी आ रही है ना? हाँ? शुरू हो जाए। और सुनो, होशियारी करने की कोशिश मत करना। हेलो मैडम, वो कौन था आपको परेशान कर रहा था? रुकिए, मैं पुलिस को फ़ोन करता एक हूँ। मिनट रुकिए, वो मेरा हस्बैंड था। मुझे मेरे माँ के घर जाना था, वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। करिए तो मैं आपको सही सलामत आपकी माँ के घर तक छोड़ दूँगा। आइए प्लीज। आपके मुंह पे कुछ लगा है, लाइन है। हेलो, देखिए आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। देखो आपने कहा था ना, आपने जो बोला मैंने वो कर दिया। प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। छूट जाएगी तुम्हारी बच्ची, मैं फ़ोन कर दूंगा उसको। तुम जाओ, ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे। सही सलामत तुम्हारी बच्ची मिल जाएगी। अब्दुल। जी जनाब। यहाँ का काम खत्म हो गया। बच्चे को छोड़ दूँ? काफिर के गर्दन पे रखा हुआ छुरा बिना खून चखे वापस नहीं लौटता। वैसे भी वो इस दुनिया में रह के क्या करे जब उसकी माँ ही नहीं रही। बेहतर है, अल्लाह उसको जन्नत बख्शे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ करम। कबूतर का क्या करना है जनाब? उसके पंख तो पहले से ही कटे हुए हैं। जिन कबूतरों का पंख टूट गया ना, वो हमारे किसी काम के नहीं। एक काम करो, उसका गोश्त खाओ और हड्डियां बाहर फेंक दो। और हाँ, सभी जिंदा पत्थर और कबूतर पानी में तैर कर दुबई जाएंगे। और तब तक तुम लोग गहरी नींद में सो जाओ, और तब तक सोते रहना जब तक मैं पाकिस्तान से वापस आके अलार्म ना बजाऊं। बेहतर। एक महिला का बलात्कार करके उसको मार दिया लोगों ने। अरे भैया वो देखिए, मासूम से बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म किया इन लोगों ने। बताइए, छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा है। सही सही बात। ये भी एक गिरोह सक्रिय है। ये कार में ये किडनी चोर लोगों का अपहरण करके उनकी किडनियां निकाल लेते हैं। अब जिस तरह से समाज में ये घटनाएं घटित हो रही हैं, बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, है? कल को ऐसा ना हो कि ये घटना हमारे साथ घटित हो जाए, है? हमारा ही खबर इस अखबार में छप जाए। सही कह रहे हैं भैया। हमको अपने घर परिवार को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।